नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 24 फरवरी गुरुवार शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। लंबे तनाव के बाद रूस ने आज गुरुवार सुबह 5 बजे यूक्रेन पर हमला बोल दिया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नेशनल टेलीविजन पर हमले का ऐलान किया। धमकाने वाले अंदाज में बोले कि रूस और यूक्रेन के बीच किसी ने भी दखल दिया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। उनका इशारा अमेरिका और नाटो प्रोसेस की तरफ था। इस बयान के 5 मिनट के भीतर यूक्रेन में राजधानी कीव समेत कई प्रांतों में 12 धमाके हुए। राजधानी कीव पर मिसाइल अटैक भी हुआ। वहां एयरपोर्ट बंद कर दिया गया। इस कदम के चलते यूक्रेन में फंसे भारतीयों के रेस्क्यू मिशन को भी रोकना पड़ा। यूक्रेन गई एयर इंडिया की फ्लाइट खतरे के अलर्ट के चलते वापस लौट आई। हमले का यूक्रेन ने भी जवाब दिया और रूसी विमानों को मार गिराया। यूक्रेन ने बयान जारी करते हुए कहा कि हम 3 तरफ से रूस, बेलारूस और क्रीमिया बॉर्डर की ओर से हमला हुआ है। लुहांस्क, खार्किव, चेरनिव, सुमी और जेटोमिर प्रांतों में हमले जारी हैं। रूस ने कहा कि हमने यूक्रेन के एयरबेस और एयर डिफेंस को तबाह कर दिया है। पूर्वी यूक्रेन के 2 गांवों पर कब्जा भी किया। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने मुताबिक यूक्रेन की सेना ने दावा किया है कि उनके लुहांस्क में 5 रूसी एयरक्राफ्ट और एक हेलीकॉप्टर मार गिराया। वहीं रॉयटर्स एजेंसी के अनुसार रूसी हमले में यूक्रेन के 7 लोगों की मौत हो गई। वहीं हमले में 9 लोग घायल भी हुए हैं। राजस्थान में टीचर बनने का सपना देख रहे लाखों युवाओं का लंबा इंतजार खत्म हो गया है। प्रदेश में टीचर्स के 40,500 पदों के लिए 23 और 24 जुलाई में रीट परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। लेवल 1 की 15,000 जबकि लेवल 2 के 31,500 पदों पर भर्तियां होंगी। भर्ती विज्ञप्ति मार्च में जारी होगी जबकि आवेदन की प्रक्रिया अप्रैल में शुरू होगी। इससे पहले बजट पेश करते हुए सीएम गहलोत ने रीट परीक्षा का आयोजन जुलाई में कराने का ऐलान किया था। वहीं इसके कुछ ही घंटों बाद शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों के साथ बैठक कर परीक्षा की तारीखों का ऐलान कर दिया है। ऐसे में इस साल शिक्षा विभाग में कुल 62,000 पदों पर शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने बताया कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ही 40,500 पदों पर रीट का आयोजन किया जाएगा। इसके बाद रीट पास कर चुके अभ्यर्थियों को नियुक्ति के लिए एक और परीक्षा होगी। इसमें मेरिट और एकेडमिक इंडेक्स के आधार पर टॉप करने वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिलेगी। बीकानेर जिले की पोक्सो कोर्ट ने 7वीं कक्षा में पढ़ने वाली 12 साल की छात्रा को भगाकर दुष्कर्म करने के आरोपी को दोषी मानकर 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। दुष्कर्मी को 20,000 रुपये का अर्थदंड भी भुगतना होगा। पीड़िता के पिता ने 18 जनवरी 2018 को गंगाशहर थाना पुलिस को रिपोर्ट दी थी। पुलिस ने मामले की छानबीन की तो सामने आया कि यूपी के आजमगढ़ निवासी धीरेन्द्र सिंह छात्रा को बेलाव फुसलाकर जयपुर, अहमदाबाद ले गया और दुष्कर्म किया। पुलिस ने छात्रा को अहमदाबाद से बरामद किया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पोक्सो कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद आरोपी को दोषी माना और उसे 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा उसे 20,000 रुपये का अर्थदंड भी भुगतना होगा। उत्तर प्रदेश के इटावा में जब एक दुल्हन को पता चला कि दुल्हा गंजा है, उसने सिर पर विग लगा रखी है, तो दुल्हन ने शादी करने से इनकार कर दिया। दुल्हन को मनाने की भी कोशिश की गई लेकिन दुल्हन ने एक न सुनी। अंततः बारात को बिना दुल्हन के ही वापस जाना पड़ा। बारात जनपद औरैया के बिधूना से आई थी। जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद के थाना भरथना क्षेत्र के अंतर्गत ध्यानपुरा गांव के महेश ने अपनी बेटी की शादी औरैया जनपद के बिधूना के निवासी अजय कुमार के साथ तय की थी। लगन उत्सव का कार्यक्रम संपन्न हुआ। वधु पक्ष ने बड़ी धूमधाम से यह कार्यक्रम संपन्न कराया। उसके बाद उसरहार क्षेत्र में एक निजी गेस्ट हाउस में बेधूना से बारात आई। अजय कुमार बड़ी धूमधाम से दूल्हे राजा बने। घोड़ी पर सवार होकर द्वाराचार कार्यक्रम के लिए दरवाजे पर पहुंचे। वरमाला का कार्यक्रम शुरू होने के पहले समय दुल्हन को पता लगा कि दूल्हे ने विग लगा रखी है, तो उसने शादी करने से इनकार कर दिया। जोधपुर जिले के सरकारी स्कूल के एक प्रिंसिपल अपने ही पीईओ क्षेत्र की एक अध्यापिका के साथ संदिग्ध अवस्था में ग्रामीणों द्वारा रंगे हाथ पकड़े गए। गांव और स्कूल की बदनामी के डर से इस मामले को करीब 5 दिन तक दबाए रखा, लेकिन मामले की शिकायत संयुक्त निदेशक और लूणी एमएलए तक पहुंच गई। ग्रामीणों को आश्वासन दिया गया कि जांच के बाद आरोपी प्रिंसिपल को हटा दिया जाएगा। अब शिक्षा विभाग ने लूणी सीबीईओ गायत्री भारद्वाज को इसकी जाँच सौंपी है। इधर आरोपी प्रिंसिपल का कहना है कि वे निर्दोष है और उसके खिलाफ साजिश रची गई है, कोई उन्हें बदनाम कर रहा है। 2.5 साल से प्रिंसिपल धर्मपाल कार्यरत है। इनके पीईओ क्षेत्र में एक मिडिल स्कूल भी है जहां की एक अध्यापिका से उनका मेल मिलाप चल रहा है। डूंगरपुर जिले के 84 थाना क्षेत्र के मंडेला उपली गांव में एक छात्र द्वारा पेड़ पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिए जाने की जानकारी सामने आई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को फंदे से उतरवाकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है।
पुलिस ने बताया कि मृतक की पहचान अंकित खराड़ी के रूप में हुई है। वह कक्षा 12वीं में पढ़ता था। अंकित की आत्महत्या करने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पुलिस आत्महत्या के कारणों की जांच में जुट गई है। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने राजस्थान के बजट को लेकर महिलाओं पर की गई अपमानजनक और आपत्तिजनक टिप्पणी पर गुरुवार को माफी मांगी है। पूनिया ने कहा, बुधवार को राज्य का बजट पेश हुआ और इस बजट पर मैं पार्टी का पक्ष रख रहा था। पक्ष रखते रखते अचानक कुछ शब्द निकले। हो सकता है उन शब्दों से किसी को बुरा लगा हो, भावनाएं आहत हुई हो। सामान्य तौर पर मैं ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन फिर भी मेरे उन शब्दों से किसी को ठेस लगी हो, भावनाएं आहत हुई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने बजट पेश होने के बाद विपक्ष की ओर से मीडिया को प्रतिक्रिया देते हुए कहा, ऐसा लगता है मुख्यमंत्री विधानसभा को भंग करेंगे, परसों चुनाव में जाएंगे। राजस्थान के लोगों को इस लीपापोती वाले बजट से कुछ हासिल नहीं होगा। ऐसा लग रहा है कि किसी काली दुल्हन को ब्यूटी पार्लर में ले जाकर अच्छे से श्रृंगार करके उसे पेश कर दिया गया हो। इससे ज्यादा बजट में कुछ नहीं लगता है। दूसरी तरफ राज्य महिला आयोग अध्यक्ष रेहाना रियाज चिश्ती ने कहा कि पूनिया की यह टिप्पणी नस्ल भेदी है, उन पर कार्रवाई की जाए। जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम्स टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए विमान के अंदर से लाखों रुपए का सोना बरामद किया है। मिली जानकारी के अनुसार कस्टम टीम ने एयर इंडिया की फ्लाइट संख्या AI 942 से सोना पकड़ा है। यह फ्लाइट आज गुरुवार मध्य रात्रि 1 बजे जयपुर पहुंची थी। यात्रियों के उतरने के बाद कस्टम द्वारा फ्लाइट की रैंडम चेकिंग की गई। इस दौरान एक सीट के नीचे से 5 बिस्किट सोने के बरामद हुए। इस सोने का वजन 550 ग्राम है, जिसका बाजार मूल्य करीब 30 लाख रुपए आंका गया है। हालांकि कस्टम के अधिकारी सोने की लागत के मूल्यांकन में जुटे हैं, साथ ही यात्री से पूछताछ की जा रही है। सूत्रों के अनुसार यह यात्री झुंझुनू का निवासी है। यात्री टिकट के लालच में सोना लेकर जयपुर पहुंचा था। कस्टम के अधिकारी मामले की जांच में जुट गए हैं। जैसलमेर जिले के भड़ियाना थाना क्षेत्र के जसवंतपुरा गांव के पास एक सड़क हादसा हो गया, जहां कंटेनर और एम्बुलेंस के बीच भीषण भिड़ंत हो गई। हादसे में एम्बुलेंस चालक की मौत हो गई, वही ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है, वही घायल ट्रक चालक को अस्पताल में भर्ती करवाया है। हादसे के बाद सड़क पर वाहनों का जाम लग गया, जिसे कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने खुलवाया। पुलिस ने बताया कि हादसे की जाँच की जा रही है। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए।